बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आसिबी कहानियों और हॉरर मूवीज में आपने मुर्दे को जिंदा होते तो देखा होगा, लेकिन क्या ऐसा हकीकत में भी होता है? आज की वीडियो में हम आपको चंद एक ऐसे ही हैरत अंगेज वाकयात बताएंगे कि जिनमें मुर्दे को न सिर्फ जिंदा होते हुए देखा जा सकता है, बल्कि कुछ ऐसे वाकयात भी रूनुमा हुए हैं कि जिनमें एक मुर्दा खातून ने 4 माह बाद बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, इन वाकयात की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। और इस हवाले से दोस्तों आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मौत बरहक है और हर जानदार को आनी है, सिर्फ अल्लाह ताला ही की जात है जो बाकी रहेगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा और फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक और जगह भी इरशाद फरमाया, वो लोग बहुत सख्त कस्में खा खा कर कहते थे कि मुर्दों को अल्लाह जिंदा नहीं करेगा। क्यों नहीं, जरूर जिंदा करेगा, ये तो उसका बरहक लाजमी वादा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, इसलिए कि ये लोग जिस चीज में इख्तलाफ करते थे उसे अल्लाह ताला साफ बयान कर दे, और इसलिए भी कि काफिर खुद को झूठा होना मान ले। जब हम किसी चीज का इरादा करते हैं तो हमारा सिर्फ ये कह देना होता है कि हो जा, वो हो जाती है। कुरान मजीद में मौजूद इन आयात से वाज़े होता है कि अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा, और यही दीन इस्लाम के अकायद का हिस्सा भी है। लेकिन दोस्तों, चंद एक ऐसे वाकयात भी हुए हैं जिसने तमाम लोगों को हैरान कर दिया है। ऐसा ही वाकया भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में पेश आया, जहां डॉक्टरों ने 20 साला मोहम्मद फुरकान को मुर्दा करार दिया था, जिसकी तदफीन के लिए अहले खाना लेकर गए, लेकिन मुर्दा अचानक हरकत करने लगा, जिसके बाद उनके अहले खाना उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पता चला कि वो जिंदा है, जिस पर अहले खाना हैरान हो गए, जबकि डॉक्टर के इल्म में आने पर उन्होंने भी परेशानी का इजहार किया। मोहम्मद फुरकान 21 जून को हादसे के नतीजे में कोमा में चला गया था और निजी हॉस्पिटल ने उसके अहले खाना के पास पैसे खत्म हो जाने के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया था, जिसके बाद मैयत को एम्बुलेंस पर घर भेज दिया गया। इस मौके पर फुरकान के बड़े भाई मोहम्मद इरफान ने बताया कि वाकये ने खानदान को हिलाकर रख दिया। हम गमज़दा होने के बाद तदफीन की तैयारी कर रहे थे जब हमने उसके जिस्म में हरकत को महसूस किया, जिस पर उसे फौरी तौर पर एक दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो जिंदा है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट फ्राहम की गई। मोहम्मद इरफान के मुताबिक हमने पहले 7 लाख रुपए निजी अस्पताल को अदा किए थे, और जब हमने बताया कि हमारे पास पैसे नहीं बचे तो उन्होंने फुरकान को मुर्दा करार दे दिया। दोस्तों, इस वाक़े ने भारत में मेडिकल की दुनिया में एक नया तहलका मचा दिया है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि हम परेशान हैं, मरीज की हालत नाजुक थी मगर दिमागी तौर पर मरा नहीं था, उसकी नबज चल रही थी और जिस्मानी तौर पर रद्द अमल जाहिर कर रहा था। उसके बावजूद उसे मुर्दा करार दिया गया। ताहम मरीज को वेंटिलेटर सपोर्ट में रखा गया है, जहां उसका इलाज जारी है। दोस्तों, इसी साल अप्रैल में चेक रिपब्लिक के एक हॉस्पिटल में नामालूम औरत को लाया गया जो दिमागी तौर पर मर चुकी थी, मगर डॉक्टर्स ने उसके जिस्म को जिंदा रखा और 15 अगस्त को ऑपरेशन के जरिए एक सेहतमंद बच्ची की पैदाइश हुई, जिसका वजन 2 से 3 किलोग्राम था। अस्पताल के मुताबिक दिमागी तौर पर मुर्दा खातून के जिस्म में बच्ची को 117 दिन तक जिंदा रखा गया, जो दिमागी तौर पर मुर्दा माँ के हमल को बरकरार रखने का तवील तरीन दौरानिया है। नामालूम खातून को अप्रैल में अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद ही दिमागी तौर पर मुर्दा करार दे दिया गया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने के लिए जिद्दोजहद शुरू कर दी। 27 साला खातून को मसनूई लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था ताकि हमल बरकरार रहे और तिब्बी अमला उनकी टांगों को इस तरह हरकत देता जैसे चहलकदमी कर रही हूँ, ताकि बच्चे की नशोनुमा में मदद मिल सके। हमल के 34वें हफ्ते में बच्ची की पैदाइश हुई और इस मौके पर खातून के शौहर और खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे, जिसके बाद तिब्बी अमले ने मां को वेंटिलेटर से हटा दिया ताकि जिस्म भी मर जाए। अस्पताल के गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट के सरबराह के मुताबिक ये इंतहाई हैरत अंगेज केस था
औरत के खानदान की सपोर्ट और ताउन के बगैर हम बच्ची की पैदाइश में कामयाब न हो पाते। इससे पहले 2016 में पुर्तगाल में भी 107 दिन तक दिमागी तौर पर मुर्दा रहने वाली खातून ने बच्चे को जन्म दिया था। इसी साल जनवरी में पोलैंड में भी एक ऐसा वाकया देखने में आया जहां दिमागी तौर पर मुर्दा करार दी गई खातून ने बच्चे को जन्म देने के बाद दम तोड़ दिया था। और दोस्तों, जनूबी अफ्रीका में अपनी नौइयत के एक अनोखे और हैरान कुन वाकये में खातून ने अपनी मौत के 10 रोज बाद बच्चे को जन्म दिया। ये वाकया जनूबी अफ्रीका के जनूब मशरिक में वाकई एक देहात में पेश आया, जहां 33 साल हामला खातून को कुछ दिन पहले घर में रहते हुए सांस में शदीद तकलीफ हुई, जिसे बर वक्त इलाज फ्राहम किया गया, ताहम वो जांबर न हो सकी। उस खातून की आखिरी रसूमात एक कंपनी के हवाले की गयी, तो उस कंपनी के मुलाजमीन ने देखा कि मैयत की पिंडलियों के बीच एक नौमौलूद बच्चा मौजूद है, जिसके बाद खातून और उसके मुर्दा बच्चे को एक बड़े ताबूत में दफन किया गया। मुर्दा खातून के रहम से बच्चे की पैदाइश की तिब्बी वजूहात के हवाले से डॉक्टरों का कहना है कि मौत के बाद जिस्म के पट्टे ढीले पड़ जाते हैं, जिसके सबब बच्चे को रहम से बाहर आने में मदद मिलती है। दोस्तों, उस खातून ने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो बच्चा जिंदा ना रह सका। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं मुर्दा जिंदा हो गया, ऐसा नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हो जाता है। अमेरिका और यूरोप में दर्जनों मुर्दे जिंदा हो चुके हैं। एक मुर्दा खाने में कैट एलियट नामी औरत, जो ठंड से बर्फ की मानद जमी हुई थी, अचानक उसमें जिंदगी के आसार नमूदार हुए। मुर्दा खाने में मौजूद शख्स घबरा गया और डॉक्टरों को बुलाया तो पता चला कि वो जिंदा है। 51 साल बूढ़ी औरत सर्द खाने में रखी गई, उसके पाँव के साथ उसका नाम लिख दिया गया। मुर्दा खाने में 24 घंटे पड़े रहने के बाद उसमें जिंदगी के आसार मुरतब हुए। एक मर्तबा फिर मुर्दा खाने में खलबली मच गई, मुर्दा जिंदा हो गया, सभी परेशान हो गए। 2001 में भी इसी किस्म का एक सनसनीखेज वाकया पेश आया था, जब 66 साल शख्स दिल का दौरा पड़ने से मर गया। डॉक्टरों और नर्सों ने मौत की तस्दीक कर दी, सर्टिफिकेट इसके पांव से लटका दिया गया। वो स्ट्रेचर पर बेसूद पड़ा था। अभी उसकी मौत के ऐलान को 10 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक उसकी सांसें चल पड़ी। 2014 में 78 साल बुढ़िया भी इसी तरह अचानक जिंदा हो गई थी। नर्स ने उसकी नब्ज बंद देखकर उसे मुर्दा करार दे दिया था। 24 घंटे वो मुर्दा खाने में पड़ी रही। अगले रोज अमला जब वहां आया तो हल्की सी जुम्बिश महसूस हुई। डॉक्टरों को बुलाया गया तो वो मुर्दा औरत जिंदा हो चुकी थी। एक कप चाय लाओ, ये उसकी पहली आवाज थी। ये सब क्या है? डॉक्टरों का कहना है कि गुज़श्ता चंद अशरों में इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। 1982 में डॉक्टरों को पता चला कि बहुत से जिंदा लोग मुर्दा करार देकर दफना दिए जाते हैं, हकीकत में ये जिंदा होते हैं। 1982 के बाद से ऐसे 38 वाकयात अभी तक अमेरिका में रिपोर्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, इसे डॉक्टरों की ही बेहिसी और गफलत करार दिया जा सकता है। सो दोस्तों, ये थे वो चंद एक वाकयात जिनके बारे में है कि मुर्दा होने के बाद लोग जिंदा हो गए, लेकिन दोस्तों वो हकीकत है कि मुर्दा औरत ने बच्चों को जो जन्म दिया। अभी और भी ऐसे सनसनीखेज वाकयात हैं, किसी और वीडियो में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से मुझे इजाजत दें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें।